इंडिया का सबसे डरावना शहर, इंडिया का एक ऐसा शहर जहां सूरज ढलने के बाद इंसान नहीं, सिर्फ खौफ रहता है। और लोग कहते हैं रात में यहां कोई जिंदा नहीं रहता। लेकिन ये जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। राजस्थान के अलवर में बसा भानगढ़ एक वक्त में एक जिंदा और समृद्ध शहर था। यहाँ मंदिर थे और एक जीवंत धार्मिक जीवन था और एक शानदार महल भी था। लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीते थे और शहर धीरे धीरे अपनी शान के लिए मशहूर हो रहा था। 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने इसे बसाया था। उनके राज में भानगढ़ ने तेजी से विकास किया और एक मजबूत और समृद्ध राज्य बन गया। हर तरफ जीवन था, उत्सव थे और एक राजसी शान थी जो इस जगह को अलग बनाती थी। फिर एंट्री होती है राजकुमारी रत्नावती की। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे उनके रूप के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन उनकी जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी। एक तांत्रिक था जो राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन वो जानता था वो कभी राजकुमारी को पा नहीं सकता। इसलिए उसने चुना एक ऐसा रास्ता जो अंधेरा था, काला जादू। एक दिन राजकुमारी के लिए तेल खरीदा जा रहा था। तांत्रिक ने उस तेल पर अपना जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को उस जादू का एहसास हो गया। उसने तुरंत बोतल को जमीन पर गिरा दिया और जादू वहीं खत्म हो गया। जब उसे समझ आया कि अब उसका अंत निश्चित है और मरते हुए उसने दिया एक भयानक श्राप। ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहां कभी दोबारा जिंदगी वापस नहीं आएगी। और जैसे ही वो श्राप हवा में फैला, उसी पल सब कुछ बदलने लगा। लोग भागने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, दीवारें टूटने लगी और शहर धीरे धीरे बिखरने लगा। और फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। और उस रात के बाद समय बीत गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी सूरज ढलने के बाद यहां एंट्री मना है और जैसे ही अंधेरा होता है ये जगह कुछ और बन जाती है। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कदमों की आहट, कभी हल्की सी फुसफुसाहट और कभी बस एक एहसास कि कोई है। लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ना किसी ने कुछ क्लियरली देखा, ना ही कोई साइंटिफिक प्रूफ सामने आया। फिर भी डर वही है, तो सवाल आज भी वही है। क्या भानगढ़ सच में श्रापित है या सिर्फ एक कहानी जो डर ने जन्म दी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच और कहानियों के बीच की दास्तान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।